मार्केट जाएगा ऊपर, या मार्केट जाएगा नीचे, या मार्केट हो जाएगा रेंज बाउंड, यानी कि एक ही जगह चलेगा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इस स्थिति में तो आपको करना है वेट। क्या करना है? आपको रुक जाना है, ठहर जाना है, क्योंकि मार्केट भी रुका हुआ है तो आपको भी यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। आप और मैं मार्केट से अलग नहीं चल सकते, जैसा मार्केट चलेगा वैसा ही हमें चलना है। अगर मार्केट के साथ चलेंगे तो पैसा बनाएंगे, मार्केट के साथ नहीं चलेंगे तो पैसा बनने वाला नहीं है, आप उल्टा पैसा दे के आएंगे। मार्केट जब सिखाता है तो बहुत तबीयत से सिखाता है, सारे पैसे आपके लेके चला भी जाता है अगर देता है तो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप निफ्टी फिफ्टी में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो कौन सा माध्यम है जहां से आप निफ्टी फिफ्टी में पैसे लगा सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और ट्रेडिंग से रेगुलर बेसिस पे पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो ऐसे 5 ETF बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन ETF निफ्टी फिफ्टी के मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें वॉल्यूम बहुत शानदार है, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है। और इसी के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को लगा लिया तो कंटिन्यू बेसिस पे आप वीकली, डेली, मंथली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में स्किप करके बिल्कुल ना देखें, छोड़ के ना जाएं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप निफ्टी फिफ्टी जैसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि सेफ इंडेक्स में काम करके आप कैसे रेगुलर बेसिस पे अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं जानते निफ्टी फिफ्टी के बारे में, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए निफ्टी फिफ्टी जो है वो इंडेक्स है, ठीक है सर। इसमें 50 टॉप क्लास कंपनियां, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, कि इसमें जो एडवांस हैं वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 15 थी, डिक्लाइन जो है वो 35 थी, ऐसे करके ये जो है टोटल यहाँ पे 50 कंपनियां हो गई। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? कोल इंडिया, ग्रासिम, है ना, ये सारी सरकारी कंपनियां, ONGC, अपोलो। और इसी के साथ साथ आप इनका LTP भी देख लीजिए, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, 475 रुपये, 2475 रुपये। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसका एक एक शेयर खरीदने जाएंगे ना, इसका निफ्टी फिफ्टी के जो भी शेयर हैं, तो उसमें देखिए आपको एक एक शेयर के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, इसको 475 रुपये देना पड़ेगा आपको कॉल इंडिया खरीदने के लिए। वहीं आप देखेंगे कि अगर आप अपोलो हॉस्पिटल खरीदते हैं तो 6014 रुपये का एक ही शेयर आप यहाँ से खरीद पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सारे ऊपर जाएंगे, तो ऐसे करके ये जो है, यहाँ पे देखिए आप LTP है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक नज़र पड़वाता हूँ कि कितने कितने रुपए का एक शेयर है, और आप देख भी सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये देखना। तो ये देखिए एक एक शेयर की कीमत इतनी है, ये देखिए बजाज ऑटो का एक शेयर लेंगे तो 9085 रुपये का एक शेयर है ना। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप पूरे 50 स्टॉक खरीदते हैं इसके, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। पूरे 50 स्टॉक आपको खरीदने पड़ेंगे, तब आप निफ्टी फिफ्टी के बराबर जो है चलेंगे। यानी कि चलेंगे क्या, कि जैसा रिटर्न निफ्टी फिफ्टी देगा वैसे ही रिटर्न आपको ये भी देगा, जो आपने खरीदा हुआ है सारे के सारे शेयर। लेकिन उसमें भी दिक्कत एक ये है कि कहीं किसी भी कंपनी ने अगर निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स में अच्छा नहीं किया तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, नई कंपनी को अंदर ले लिया जाता है। तो वो भी आपके लिए एक टेंशन वाला काम है कि आप कहाँ तक इस पर नज़र रखेंगे। तो ऐसा हो सके कि आपके लिए कोई चीज़ ये ऑटोमेट करता रहे, कि आपको इसमें जो है देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, जिसको निकाला जाए उससे आपका पैसा भी निकल जाए, जिसको खरीदा जाए उसमें आपका पैसा भी आ जाए। तो ऐसे करके 50 हाईजेस्ट लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनियां निफ्टी फिफ्टी के अंदर हैं, 14 सेक्टर हैं, डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जो है देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि निफ्टी फिफ्टी क्या है। अब आप देखेंगे कि इतना बड़ा पैसा आपके पास नहीं है लगाने के लिए, आपके पास थोड़ा पैसा है, तो उसका भी एक माध्यम है कि आप जो है कैसे निफ्टी फिफ्टी में पैसा लगा सकते हैं। इसके लिए ETF आता है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। साथ ज़्यादातर वीडियो चैनल के ऊपर ETF पे बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला जो ETF आता है वो है आपका, देखिए निफ्टी फिफ्टी का इस समय जो प्राइस जो चल रहा है वो है 22,475 रुपये, ठीक है सर। पिछले आप देखेंगे कि 6 मंथ के जो रिटर्न है वो है 15.78, यानी। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से चलता है, आपको देखना जरूरी है। जो एडवांस लेवल के लोग हैं उनको दिखाना चाहता हूँ, देखिए 7% के रिटर्न इसने यहाँ तक दिए, यहाँ और इससे भी ये आगे बढ़ा तो यहाँ तक 10% के रिटर्न दिए इसने, ठीक है सर। यानी कि नवंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक कहीं पे भी अगर निफ्टी फिफ्टी में पैसा किसी ने भी डाला होगा किसी भी स्टेज पे, तो उसका पैसा बना ही बना है यहाँ पे, ठीक है सर। इसके बाद में हल्का सा डिप इसमें यहाँ पे
ये देखिए 1%, 1.5% का डिप। उसके बाद में फिर ये ऊपर चलना चालू हुआ, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है सर। ये फिर यहाँ से चलना चालू हुआ तो ये देखिए 2-3% का मूव लगभग, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर ऊपर गया ये, तो यहाँ पे देखिए 4% से भी ऊपर के रिटर्न, यानी कि 5%। फिर यहाँ से ये इसने जो है गिरना चालू करा अपने टॉप से, और यहाँ तक देखिए ये लगभग जो है 3% से ऊपर, यानी कि राउंड ऑफ में ले लें तो 4% के आसपास ये लगभग गिराया। फिर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का जोन, और उस कंसोलिडेशन में भी 3% से ऊपर के रिटर्न। तो ये चीज़ें ना आपको दिखानी इसलिए ज़रूरी है कि देखिए किस तरीके से मूव करता है ये निफ्टी 50 का इंडेक्स, और आपको क्या अपॉर्चुनिटी इसमें देखनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी से पैसा लगाएं जिससे आपको रेगुलर, डेली, मंथली और जो है वीकली आपको पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट होती रहे। तो सबसे पहला जो ईटीएफ है जिसमें वॉल्यूम बहुत ही हाईएस्ट रहता है, उसका नाम है निफ्टी 20, ठीक है सर। उसका नाम है निफ्टी 20, ठीक। तो इसका 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 1 यूनिट का प्राइस है इसका 248 रुपये 80 पैसे, यानी कि आप 248 रुपये 80 पैसे जो खरीदेंगे इसके 1 यूनिट को, वो आप जो है निफ्टी 50 के पूरे इंडेक्स में लगा रहे हैं। देखिए ये देख रहे हैं, निफ्टी 50 के पूरे इंडेक्स में लगा रहे हैं। 248 रुपये 80 पैसे जो हैं वो आपके पूरे के पूरे निफ्टी 50 में लगेंगे, 14 सेक्टर में लगेंगे, और जो है वैसे ही रिटर्न आपको जनरेट करके देंगे जैसा आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स जनरेट करके देगा। बहुत माइनर सा ट्रेकिंग एरर रहता है, उसके हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं रिटर्न, बनना आपको टोटल वैसे ही रिटर्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो देखिए पहला ईटीएफ हो गया आपका निफ्टी 20, ठीक है सर। अब आपने इसमें, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि आप जो है सारा का सारा कैपिटल कभी भी किसी भी ईटीएफ में एक साथ नहीं डाल सकते, ठीक है सर। उसके कम से कम आप 5 हिस्से बनाइए। कितने? 5 हिस्से आपको बनाने पड़ेंगे। और जो भी आपका कैपिटल है, चाहे आपके पास 1 लाख है, 10 लाख है, 50,000 है, 25,000 है, जितना भी कैपिटल है, आपको जो है उसके 5 हिस्से बनाने चाहिए। 5 हिस्से में अपने कैपिटल को डिवाइड कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए 5 ही ईटीएफ चुन लीजिए। आपको 5 ईटीएफ का चुनाव करना है। वो ईटीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो आपका वॉल्यूम है ना, वो कमाल का वॉल्यूम है, जबरदस्त वॉल्यूम है। तो दूसरा ईटीएफ जो है मिराज एसिड की तरफ से आता है, जिसका एनएससी कोड जो है क्या है? NIFTY ईटीएफ, ठीक है सर, है ना। ये मिराज एसिड की तरफ से आता है। इसके 1 यूनिट का प्राइस 247 रुपये है, 237 रुपये 56 पैसे है, ठीक है सर। तो अलग अलग ईटीएफ के अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, ठीक है सर। अलग अलग ईटीएफ के अलग अलग प्राइस हैं, ट्रैकिंग एरर की वजह से ऊपर नीचे हल्के से रिटर्न भी हो सकते हैं। तो ये देखिए ये इनके एएमसी के हिसाब से प्राइस हैं, तो अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। और कोई कोई ईटीएफ आपको बहुत सस्ता ही मिलेगा, यानी कि आपके पास अगर 200 रुपये भी नहीं है, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कम पैसे में भी कहाँ पे पैसा निफ्टी 50 के इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं, ठीक है सर। बहुत ही सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ईटीएफ है, 50 कंपनियां हैं, 14 सेक्टर हैं, वहाँ पे आपका सारा का सारा पैसा लगने वाला है। तो ये देखिए दूसरा ईटीएफ है आपका। इनको नोट डाउन करिए, इनको कैसे आपको इसमें काम करना है, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कैसे लगानी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एनएससी कोड का ध्यान रखिए, आपको वॉच लिस्ट में ये ऐड करने हैं अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। देखिए अगला ईटीएफ है आपका निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 का ये इंडेक्स है, ठीक है सर। इसके अगला जो ईटीएफ है आपका, वो है आपका कोटैक निफ्टी, 242 रुपये 57 पैसे का ईटीएफ है। कोटैक निफ्टी की तरफ से आता है, यानी कि कोटैक बैंक की तरफ से आता है। इसका एनएससी कोड है NIFTY 1। इसके आगे जब आप लिखेंगे तो कोटैक का ईटीएफ आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है सर। तो ये तीसरा ईटीएफ था आपका। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे अगला ईटीएफ है एसबीआई की तरफ से आता है, निफ्टी 50 पे ही काम करता है। सेम टू सेम वैसे ही रिटर्न आपको देगा जैसा कि आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स देगा। वॉल्यूम भरपूर है, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त वॉल्यूम है। 1 यूनिट का प्राइस देखेंगे 235 रुपये 23 पैसे है, ठीक है सर। तो आप देखेंगे ये अलग अलग एएमसी के अलग अलग जो है ईटीएफ हैं, लेकिन काम सारा निफ्टी 50 पे ही करते हैं। ये आदित्य बिरला की तरफ से आता है, और ये भी जो है निफ्टी 50 में आपका पैसा लगता है पूरा का पूरा इंडेक्स में। और इसका 1 यूनिट देखेंगे तो 25 रुपये 60 पैसे का है। अगर आपके पास 200 रुपये भी नहीं है और आप निवेश ही करना चाहते हैं, तो निफ्टी 50 में यहाँ से 25 रुपये 60 पैसे लगा के आप 50 कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, 14 सेक्टरों में निवेश कर सकते हैं। वॉल्यूम बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त वॉल्यूम की कोई भी कमी नहीं है। जैसे कि मैंने 6 मंथ में आपको रिटर्न दिखाए थे, लगभग उसने 15% के जनरेट करके दिए थे इंडेक्स ने। तो इसने भी आप देखोगे 15.99% के रिटर्न आपको पिछले 6 मंथ में जनरेट करके दिए हैं। वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है,
ज़बरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर आता है। अब आपको मैं बताऊं कि ये 5 ETF क्यों हैं, अलग अलग क्यों बताए हैं मैंने। तो आप देखेंगे कि आप जो है अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने अपना कैपिटल अगर 5 भागों में डिवाइडेड किया हुआ है, तो अगर आप एक ही ETF में पैसा लगाएंगे, अगर आपने एक ETF में पैसा लगाया, तो उसकी स्ट्रेटजियाँ कई सारी मैंने आपको बताई हुई हैं। अगर आप खाली बिना किसी चार्ट के, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के, फंडामेंटल की तो ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे करने की, क्योंकि 50 टॉप क्लास कंपनियां, इनके फंडामेंटल तो ज़बरदस्त हैं ही। ठीक है सर। तो आपने पहला अपना जो यूनिट है वो CMP पे खरीदा, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे खरीदा। ठीक है सर। वो कुछ भी प्राइस हो सकता है, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, आपने 25 रुपये पे खरीदा। ठीक है सर। आपने यहाँ पे 25 रुपये पे आपने पहला लॉट यहाँ पे लगा दिया, अपना एक लॉट आपने लगा दिया। अब क्या होगा कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है सर, या तो आप देखिए मार्केट रुका है तो आप भी रुकिए। ठीक है सर। और मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यानी कि प्रॉफिट बुक करिए। मार्केट बोल रहा है आपको कि मेरे में तेजी है, अभी आप बाहर निकलिए। लेकिन लोग करते हैं क्या, उल्टा। जब मार्केट तेजी में होता है तो उसको जो है वहां से बाय करने की कोशिश करते हैं, यानी कि मार्केट तेज होता है तो बाय करते हैं। वो सोचते हैं साहब बहुत तेज है, यहाँ पे बाय कर लीजिए। लेकिन अगर मार्केट में तेजी है और एक सही सा स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, तो मार्केट बढ़ते समय अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास जो माल पड़ा है उसे बेचिए और अपने प्रॉफिट को बुक करिए। और मार्केट गिरते समय माल खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोग पैनिक करते हैं और मार्केट में माल जो है बेच देते हैं जब मार्केट गिरता है। तो जबकि अपॉर्चुनिटी है वो खरीदारी करने की मौका है, क्योंकि जब भी मार्केट पलट के भागेगा तो आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त पैसे बना के देगा ही देगा। तो ठीक है सर, आप समझे। अब मार्केट ऊपर की तरफ भागा आपके पहला लॉट लेने के बाद, तो आप लगभग यहाँ पे 3% का प्रॉफिट बुक करिए पहले लॉट पे और बाहर निकल जाइए। अगले दिन फिर LTP पे खरीदारी करिए, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे जो भी आएगा। ठीक है सर। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आप जो है दूसरा लॉट अपना, यानी कि जो सेकंड लॉट है, 5 आपने बना रखे, 5 हिस्से में आपका पैसा है, तो दूसरा लॉट आप जो है निफ्टी 50 की लगभग, अगर आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी रोटेट करना चाहते हैं पैसे को, तो 1% की गिरावट पे लगाइए। अगर आप रुक सकते हैं, आपके पास पेशेंस है, ठीक है सर, तो निफ्टी की 3% की गिरावट पे अपना दूसरा लॉट डाल दीजिए। लेकिन जो मैं 5 ETF की स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, इसमें आप 1% पे पैसा अपना डालिए। ठीक है सर। जब आप 1% पे पैसा डालेंगे और अलग अलग ETF पे डालेंगे, यहाँ पे आपने निफ्टी 20 खरीदा, ठीक है सर, यहाँ पे आपने निफ्टी 20 खरीदा पहले लॉट में। दूसरे लॉट में आपने आदित्य बिरला का खरीदा, यानी कि BSL निफ्टी खरीदा आपने। तीसरे लॉट में आपने SBI खरीदा। ठीक है सर। तीसरे लॉट में आपने SBI खरीदा, अगर लगातार मार्केट गिर रहा है तो। और आपने पांचों ETF में पैसा डाल दिया, आपके पास पैसा हो गया खत्म। ठीक है सर। आपके पास पैसा खत्म हो गया, मैंने माना। ठीक है। और आपके पास लास्ट लॉट जो था वो आपने कोटैक खरीदा, मैं तो ऐसे मान के चलता हूँ। ठीक है। अगर आपने लास्ट में कोटैक भी खरीद लिया, तो जब मार्केट पलट के ऊपर की तरफ भागेगा तो जो आपने लास्ट वाला लॉट खरीदा है, सबसे पहले यही वाला प्रॉफिट में आएगा। क्या आएगा, यही वाला सबसे पहले प्रॉफिट में आएगा। लेकिन अगर आपने एक ही ETF में पैसे लगाए होते, एवरेज आउट करा होता, तो आपका एवरेज आउट लगभग सेकंड लॉट या थर्ड लॉट के आसपास रहता। ठीक है सर। उसमें क्या होता कि मार्केट को बहुत ऊपर जाना पड़ता, क्योंकि पहला लॉट आपने खरीदा, उसके बाद में जब आपने दूसरा खरीदा तो 50% आपने कवर कर लिया। ठीक है सर। इस पर डिटेल में बात करेंगे कभी फिर। तो आपने 50% कवर कर लिया, लेकिन जब आपने तीसरा लॉट खरीदा तो हल्का सा आपका एवरेज प्राइस नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो बिगिनर और एडवांस दोनों लोगों के लिए है, आप इसमें समझने का प्रयास करिए। तो जब आप अलग अलग खरीदते हैं ETF को, अलग अलग ETF में खरीदारी रखते हैं, ठीक है सर, तो होगा क्या कि सबसे नीचे जो लॉट खरीदा वो सबसे पहले प्रॉफिट में आएगा। और जब आपके दो लॉट प्रॉफिट में आ जाए, यानी कि पांचवा और चौथा, तो पांचवा जब आपका चौथा जब 3% के प्रॉफिट पे आएगा, तो पांचवा वाला जो है ये 6% के प्रॉफिट पे आपके खड़ा होगा। ठीक है सर। दो लॉट आपके प्रॉफिट में आ गए, तो आप नीचे वाला अपना एक 6% का यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ और जाता है और ये दूसरे लॉट को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, यानी कि चौथे पे था, तीसरे को क्रॉस करा, उसके बाद दूसरे को क्रॉस करेगा, उसके बाद आप अपना चौथा लॉट बुक करिए। तो आप देखेंगे अगर आपने मात्र 25,000 रुपये से भी काम करा और एक लॉट में 5,000 रुपये भी लगाए हैं, ठीक है सर, तो कितना होता है, एक लॉट में अगर आपने 5,000 रुपये लगाए हैं
और अगर आप एक लॉट पे 6% बुक करते हैं, कितना बुक करते हैं सर, 5,000 रुपये पे अगर आप 6% बुक करते हैं तो आपका प्रॉफिट लगभग 300 रुपये बनता है। ठीक है, तो 300 रुपये का प्रॉफिट आपने बाहर निकाला एक लॉट से, और अगला लॉट जब बेचेंगे तो 6% या उससे ऊपर बुक करेंगे तो आप जो है, ये 25,000 रुपये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आपका पैसा ज़्यादा भी हो सकता है, आपके पास लाख भी हो सकते हैं, आपके पास 10 लाख भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप निकालिए कि आप जो है सबसे पहले पाँचवें लॉट का प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद चौथे का बुक करेंगे, तीसरे का बुक करेंगे, और जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, अगर आपके एवरेज प्राइस पे जब तक आएगा जो आपने पहली वाली खरीदारी करी है, अगर वहां तक मार्केट आएगा, तब तक आप लगभग यहाँ पे 3 लॉट का प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, और इससे ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर जो है उनका भी प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से आप जो है, आपको फिर ज़्यादा बेट नहीं करना, क्योंकि आपने एक ही लॉट में अगर खरीदारी करी एक ही टीएफ में, तो क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस लगभग यहाँ आ जाएगा। और अगर आपने अलग अलग खरीदारी करी है तो आपने सबसे लास्ट में भी तो खरीदी है, तो सबसे ज़्यादा आप जो है मार्केट का इस स्ट्रेटजी से बॉटम खरीद पकड़ सकते हैं और टॉप पे जो है बेच सकते हैं। बहुत ही कमाल की और शानदार स्ट्रेटजी है। कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो लगातार मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस किया जा रहा है। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी ईटीएफ को खरीदवाने का या खरीदने का, लेकिन मैं आपके साथ एक एजुकेशन के पर्पज से वीडियो साझा कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप मार्केट में काम करेंगे तो आप अपने लॉसेस को कवर कर पाएंगे, और जो गैम सट्टा गैम्बलिंग जो मार्केट को कह रहे हैं वो ना कहेंगे। आप बिजनेस की तरह काम करेंगे, रेगुलर बेसिस पे 3 से 5% के प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं मंथली बेसिस पे, अगर आप तरीके से काम करेंगे। है ना, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, आप डेली मंथली वीकली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको संयम रखना होगा, लालच को काबू में रखना होगा, और पेशेंस रखना होगा, आपको सब्र रखना होगा। आपको 2% लेना है, 3% लेना है, इसी पे लेना है, आपको लालच में बिल्कुल नहीं पड़ना 10% 15% के। अगर आप पढ़ेंगे तो जो कैपिटल लेके आ रहे हैं वो भी मार्केट से खो के जाने ही वाले हैं। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, माइंड को थोड़ा संतुलित रखिए, लालच को कम करिए, मन से थोड़ा लीजिए, रेगुलर लीजिए। देखिए, जो धीरे आता है वो स्टेबल होता है और लंबे समय तक चलता है, जो तेजी से आता है, हाइप होता है, वो जो है बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी जाता है। ये मार्केट में आपको चार्ट भी सिखाता है कि जो जितनी तेजी से बढ़ेगा वो उतनी तेजी से ही नीचे की तरफ आएगा। ऐसे बहुत सारे चार्टों के मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए चैनल को। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे हिट करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।